मैंने देखा कि दूसरों को पोस्टर लगा घूम रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं ना कांग्रेस बीजेपी के, इनको पूछो कि खुद निर्दलीय अलग पार्टी बना के 5-5 हज़ार वोट नहीं है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ और आजकल के अंदर मैं दिल्ली जाऊंगा जब भी अब आवश्यकता पड़ेगी। कल शाम को इन लोगों ने सॉरी फील भी किया कि भाई चूक हो गई हम लोगों से। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपको एनडीए ने आपसे संपर्क किया है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी ने बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में है। भाजपा के एक बड़े नेता ने और बयान दिया कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में है। तो क्या वास्तव में संभव है कि एनडीए में जा सकते हो? वो सीपी जोशी ने ये बयान दिया होगा कि संपर्क में थे जब मैं एनडीए में था। अब तो सीपी जोशी से बात हुई पता नहीं कितना समय हो गया लंबा मेरा। एनडीए छोड़ने के बाद काहे को संपर्क में रहूँगा। और मुझे सत्ता में रहने का शौक होता तो किसानों के लिए ठोकर मारी सत्ता को। अग्निवीर मेरा मुद्दा है, इसको लेकर जैसे ही शुरुआत होगी लोकसभा के अंदर मजबूती से अग्निवीर खत्म कराने के लिए प्रयास करेंगे, जोरदार ढंग से घेरेंगे, बॉर्डर जाम करना होगा तो करेंगे, प्रयास करेंगे, मेरे प्रयास जारी रहेंगे। मैं कोई देखिए इस तरह का नेता नहीं हूँ। मन के अंदर जो बात होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको कहना भी जरूरी है। कांग्रेस के नेता सिर्फ एक चीज में लगे हुए सारे सारे कि मैंने जीता दिया, मैंने जीता दिया। कहाँ से जीता दिया तुमने? तुम खुद तो नहीं जीते। और इतना दम होता लड़ते सारे सारे, मना किसने किया था? सिर्फ इसलिए कि भाई आरएलपी को हम कैसे मारें। और ये हमेशा रहा कि बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी हमेशा छोटे दलों को मारने का प्रयास समय समय पर करते रहे। कहीं नहीं कर पाए तो दल आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान के अंदर जो मैंने थर्ड फ्रंट की शुरुआत करी है ये आगे तक जाएगी। और एनडीए और मोदी के यहाँ से किसी तरह का हमारा न तो कोई बुलावा है और न कोई लगाव है और न मैं उनके साथ जाऊंगा। ये मैं पहले ही कह चुका, पहले ही दिन। जो बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं वो गलत बयान दे रहे, भ्रामक बयान दे रहे। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो मुंहफट है, किसी को किसी भी समय कुछ भी कह सकते हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिए थे उसमें भी शामिल था। रिछपाल मिर्धा ने भी कहा था कि देख लेना आप चुनाव परिणाम जैसे ही आएगा उसके दूसरे दिन हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन को गालियां निकालेगा। वो भी कहीं ना कहीं सत्य होता दिखाई दे रहा है। देखिए नाथुराम जी मिर्धा बहुत बड़े नेता थे राजस्थान के, खुद की पार्टी नहीं बना पाए। वो चरण सिंह जी के कदमों में बैठे फोटो इनके थे, उनके पैरों में बैठते थे। चौधरी देवीलाल जी के नाम से वोट मांगे उन्होंने। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर वो किसान का बेटा है जिसने पार्टी बनाई, सैकड़ों हज़ार नेता तैयार कर दिए। मैं इंडिया अलायंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिछपाल और ज्योति की तरह नहीं हूँ कि बिना बुलाए घुस जाए सीबीआई के डर से, ईडी के डर से। मेरे में दम है। बीजेपी वाले तैयार बैठे हैं, उनकी तरफ थोड़ी जाऊँगा, बीजेपी की तरफ कैसे जाऊँगा? मैंने वोट ही उनके खिलाफ मांगा, मैं नहीं जा सकता। इस तरह इन लोगों की तरफ मौका पर थोड़ी हूँ कि ईडी और सीबीआई की रेड हो जाए, सारे सारे पैरों में पड़ जाए जाके। मेरे अंदर लड़ने की मादा है, ताकत है। सत्ता को हमेशा मैंने ठोकर मारी है और मैंने संदेश दिया देश के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सत्ता से लड़ सकता है, सत्ता के खिलाफ मंत्री पदों को ठोकर मार के, जिसके अंदर दम है। एक किसान का बेटा जो गांव की स्कूल से पढ़ के दिल्ली तक का सफ़र जो तय किया, उसके अंदर 25 साल का मेरा संघर्ष, त्याग, समर्पण है। परिवार खो दिया, कोई दाग नहीं लगा इस काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए। ऐसे नहीं। और ये जो लोग कह रहे हैं, इन्होंने जिस तरह गाली गलौज नागौर के अंदर किए थे, जिस तरह पूरे जिले को गालियाँ दी, चुनाव हारने के बाद कायदा यह था कि एक दिन रुकते, भाग गई चुनाव हारने के बाद और आंसू आ गए, रो पड़ी। रोता कोई आदमी बताओ? थोड़ा हम तो किन परिस्थितियों में कभी ऐसे नहीं रोए। हाँ, अगर कोई दुर्घटना घटना हो जाए, कोई शहीद हो जाए, वहाँ जरूर आंख में आंसू आ जाता है जब बच्चों को। लेकिन आपने भी तो कहा था कि मैं मायरा ऐसा भरूंगा कि याद रखा जाएगा, और चौथा मायरा आपने भर दिया। कहीं वही तो कारण नहीं है कि आपने ज़्यादा मायरा भर दिया उस वजह से उनको रोज आ गया? नहीं नहीं नहीं, वो तो चलो उनकी मर्जी, जो भी करे। मायरा तो और चौथा भी भर दिया और आगे मौका लगेगा तो करते ही रहेंगे। लेकिन मैंने जो बात कही थी कल कि इंडिया अलायंस के अंदर जिस तरह ये लोग चूक की, इन्होंने कल सॉरी फील किया कल शाम को कि हमसे भूल हो गई। एहसास दिलाना जरूरी था, एहसास दिलाना जरूरी होता है लोकतंत्र के अंदर। अब आपके मन में कोई मलाल तो नहीं है इंडिया गठबंधन? मेरे मन में बिल्कुल मलाल नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहाँ जाके अंदर, ये तय है लोकसभा का। एक एक सांसद की कीमत होती है। एक एक सांसद को तोड़कर लाने के लिए प्रयास कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग। परिणाम आने के बाद मुझे खुद को आपने ये कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि कोई मेरे सहयोगी या मेरे दोस्तों को उधर से तोड़ के लेके आऊंगा। आप तो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वो आपसे संपर्क नहीं कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात तो उनकी तरफ से बड़ी बात है ना, मेरी तरफ से तो कह दी मैंने। अगर मेरे मन में कोई पाप होता तो मैं तो दूसरी जगह संपर्क कर लेता। मुझे कौन रोक रहा था? कर ही रहे ना संपर्क। लोग इधर से आ रहे हैं, उधर कूद रहे, मंत्री पद लेके झंडियाँ लगा भाग जाएंगे। पिछली बार कुछ बयान दे रहे थे, इस बार कुछ दे रहे हैं। हमारा बयान यही था कि जवान किसान को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलेगा। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करूंगा देश के अंदर दोबारा।
और बाकी जो भी मुद्दे हैं उन राजस्थान के, हमारे नागौर के विकास के, उनको हम करेंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर कहने का अधिकार सबको होता है। ये इनकी नेताओं की आपसी फूट है। और चूंकि कई बार क्या होता है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो अपने को ही काटता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझने लगे। हैसियत नहीं उनकी खुद की, कोई हैसियत नहीं। देखा है मेरा हैसियत तो मैं आदमी की जब मानता हूँ जब खुद की पार्टी या खुद अलग अपने दल बल अपनी ताकत के साथ लड़े, वो तो मैंने दिखाई है। चुनौतियाँ भी कहा मैंने, मोदी को कहा कि 15 पार नहीं करने देंगे, कर ली क्या 15 पार राजस्थान में, बताओ मुझे। 14 पे अटका दिया। हमने ये कहा ये करेंगे, वो प्रयास किया और प्रयास का परिणाम ये निकला कि जितने भी घराने थे, चाहे आपके मिर्जा थे चाहे दूसरे थे, सब ज़मीन पे आ गए। उनको बराबर लोगों को बैठाना पड़ गया, गलियों में घूमना सिखा दिया। प्रयास किया मैंने राजस्थान के अंदर, मुद्दों की लड़ाई लड़ी, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त, इन मामलों को उठाऊंगा मैं लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ। लेकिन मेरा मलाल ये था मन के अंदर कि इंडिया अलायंस बहुमत के अंदर आया नहीं, उससे पहले ही हमें भूल गया। अगर बहुमत में आ जाता तब क्या होता, ये तकलीफ थी मेरी, इसलिए मैंने कल ये बात कही थी। ठीक।